स्टूडेंट्स। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठंड बहुत ज्यादा है और आज 17 जनवरी है। 366 दिन में से 360 दिन की तो जनवरी ही लग रही है। कल आपकी क्लास ऑफ थी क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हम एक बेटी के पिता बने हैं। तो कल ही ये शुभ समाचार मिला। तुम हॉस्पिटल में थे। बीच में भी हम कभी कभी आधे घंटे की आपकी क्लास लेट कर देते थे, उसके पीछे भी यही कारण था, है ना? कि आपको पता है कि ज्यादा देखभाल रखना पड़ता है, खुद का भी परिवार का भी। ठीक है जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, थैंक यू। आप सब लोग हमसे ना इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मैथ्स बाय गगन प्रताप। तो इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई अपडेट होती है तो मैं वहां पे जो है अपडेट करता रहता हूं। ठीक है। चाचा बन गए, चाचा बन गए, कुछ लोग चाचिया भी बन गई हैं। चलो शुरू करते हैं। वैसे मैं पढ़ाने तो आपको आ गया हूं, तो मेरा शरीर तो यहाँ है पर मन यहाँ नहीं है आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी। ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। क्लास में लूंगा, आज की सारी ही क्लास लूंगा। चलिए सवाल नंबर 70। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूं। इसके बाद में आपको एक छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम की सीट है, फिर यूनिट डिजिट है, चैप्टर खत्म। चलिए बताएं। बोला यदि ये 7 अंकों की संख्या 56 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा, जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। अब बताओ, देखो 88 के तो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे, 88 के कर लिए भी आप लोगों ने। अब देखिए मैं आपको अलग अलग जो सवाल एग्जाम्स में वो सभी करवाऊंगा। जैसे 56, 56 का क्या नियम है? 56 का नियम है 7 अट्टे 56 भाई। अब बताओ कोई संख्या 7 और 8 आपस में को प्राइम में सहभाज्य। कोई संख्या 56 से तभी भाग होगी जब वो संख्या 7 से भी डिवाइड होती है और 8 से भी डिवाइड होती हो। ठीक है ना? कोई संख्या 56 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 7 से भी डिवाइड होती हो, 8 से भी डिवाइड होती हो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिर के मेरे दोस्तों, आखिर के मेरे प्यारे भाई 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब आपको यहां पे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो बताओ y की जगह क्या बड़े से बड़ा नंबर रखा जाए कि 8 से कट जाए? 9, 294 रखूंगा, कटेगा 8 से नहीं। अगर मैं y की जगह 8 रखता हूं प्यारे बच्चे 8, तो 8 दिया 24, 4 बच जाएगा नहीं। अगर मैं y की जगह 7 रखता हूं 7, तो 8 दिया 24 नहीं। 6 रखता हूं, y की जगह 6 रखूंगा, कट जाएगा मेरे दोस्तों। भाई बड़ी डिजिट्स क्या होते हैं? 9 पे ना कट रहा, ना 8 पे ना 7 पे। जब मैं y की जगह 6 रख रहा हूं 264 कट गया, 8 तिया 24 बच गया 2, 8 तिया 24, यानी कि y की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। y का जो मान होगा 6 होगा। अब मुझे मेरे दोस्तों क्या निकालना है? अब मुझे x का मान निकालना है। x का मान कैसे पता लगेगा भाई? 7 से। किससे? 7 से। अब देखिए 7 का नियम क्या है बेटे, बताओ व्हाट इज द नियम ऑफ 7? 7 का नियम ये है कि 3-3 डिजिट का पेयर बनाओ। पेयर बनाएंगे हम लेफ्ट साइड से, 264, 894 और ये x। ये पेयर बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना? 3-3 अंकों का पेयर बनाओ। तो ऑड प्लेसेस पे जो है, जो इवन प्लेसेस पे उनका डिफरेंस चेक करो। 264 प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 894, 894 हो जाएगा। ठीक है ना? 264 प्लस एक्स, 264 प्लस एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये हो जाएगा जी 894, 894। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, ये जो डिफरेंस है ये 7 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है भाई? ये जो डिफरेंस है ऐसा होना चाहिए कि 7 से कटे। अब जाहिर सी बात है 894 बड़ा है, ये नंबर छोटा रहेगा। तो बड़ी में से जब मैं छोटी संख्या को घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? बड़ी में से छोटी, 894 में से 264 घटाओ तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 30, और 8 में से 2 गया 6, 630। 630 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब बताओ, देखिए अगर मैं
मुझे ये जो नंबर है प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नंबर है भाई, जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर है छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ये आएगा, इसमें से इसको घटाओगे ये आ जाएगा। 894 माने 264, 630 और ये माइनस का एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, 7 से कट जाएगा 630, लेकिन फिर ये संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। 7 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो x का मान 0 नहीं ले सकता, तो मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा भाई, 7। x की जगह मुझे 7 रखना पड़ेगा कि 630 माइनस 7, भाई ये नंबर भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, तो पूरा नंबर भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो y का मान 6 आ गया, x का मान 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 55, यानी कि 55 इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 55। ठीक है बच्चे, हर बच्चे को समझ में, बहुत बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बताएंगे। सवाल नंबर है 71 करेंगे। ओके, कौन करेगा जी? अलग अलग जो सवाल एग्जाम्स में आ रखे हैं 56 पे 36 पे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। यहां से बोला यदि 9 अंकों की संख्या ये 36 विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² माइनस 3y² की वैल्यू क्या है? और द वैल्यू ऑफ 10x² माइनस 3y² फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक बच्चों, अगर ये संख्या 36 विभाज्य है तो 36 क्या होता है, 4 नाम 36। 36 क्या बेटे, 4 नाम 36, तो ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 4 का नियम है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो 4 का नियम है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अब आपको यहां पे क्या लेना है, y की अधिकतम, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। तो y की जगह 9 रखूंगा, 98 तो 4 से कटेगा नहीं, तो y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा भी 8। 88 जो है मेरे दोस्तों 4 से कट जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बेटे वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहां तक कोई परेशानी? अब y की वैल्यू तो 8 आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 8। अब x का मान निकालना पड़ेगा, चूंकि नंबर 9 से भी कटता है तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9। अब यहां पे डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम लगा लेते हैं। देखिए 8 और 1 9, उसके बाद 9, 7 2 9, बचा जी 7 5 12 8 20, 20 का मतलब 2 हो गया, 2 प्लस एक्स, ये आपका डिजिटल सम आ गया। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए एक्स को क्या लेना पड़ेगा, 7। एक्स को 7 लेना पड़ेगा, 2 और 7 9, तो एक्स का मान 7 आ गया, वाई का मान 8 आ गया। सवाल में आपसे पूछा वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं है, एक्स की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 दूसरा 490, वाई की जगह 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 दिया 192, तो 490 में से 192 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 298। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 298। मुश्किल नहीं बिल्कुल भी सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताएंगे 72 सारे ही प्रीवियसर के सवाल है, अलग अलग डाटा पे पूछे गए हैं, बनाए मिसलिनियस क्वेश्चन से, क्योंकि ये चीज खत्म होने वाली है अब। ठीक है ना, बोलो। जल्दी से करके बताएं। करो।
आपके सामने संख्या दी हुई है, ये संख्या 132 से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होगा, दिए क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप कहोगे सर आपने 132 का नियम तो पढ़ाया ही नहीं हमें। मैंने कहा हाँ भाई 132 तो पढ़ा ही नहीं मैंने तुमको। अब 132 को ऐसे ब्रेक करो को प्राइम नंबर में, जिनका नियम भी मैं जानता हूं। देखो 132 होता है 11 गुणा 12। 12 को भी लिखा जा सकता है 4 तिया 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 11, 4 और 3 तीनों आपस में को प्राइम है। 11, 4 और 3 सहभाज्य नंबर, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है बेटे। यानी कि कोई संख्या 132 से तभी भाग होगी जब वो संख्या 3 से भी कटती हो, वो संख्या 4 से भी कटती हो, वो संख्या 11 से भी कटती हो, तीनों से कटती हो। बच्चों अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने वाले होने चाहिए। अब पी का मान, अगर मैं पी की जगह 4 रखूंगा 34 नहीं कटेगा 4 से। पी की जगह 2 रखूंगा 32 कटेगा। पी की जगह 3 ही रख सकता 33 नहीं कटेगा। पी की जगह मेरे दोस्तों 6 रखूंगा 36 कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास, 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए। आप बोलोगे हाँ सर 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा अब मैं ऑप्शन सी करूंगा बेटे। अगर मैं पी का मान 2 मान लेता हूं कि चलो पी का मान 2 सही है, तो ये नंबर 11 से भी कटना चाहिए या ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए। अगर मैं पी का मान 2 मान लेता हूं तो यहां पे डिजिटल सम निकालो 6 3 9 6 3 9 6 3 9, डिजिटल सम 5 आ गया। यानी कि नंबर 3 से नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, तो इसका आंसर बचा 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब 2 गलत हो गया तो इसका बचा क्या आंसर 6। तो इसमें आपको बेटा तीनों का नियम इस्तेमाल करना था, 11 का भी, 4 का भी, 3 का भी। जब मैं पी की जगह 2 रख रहा हूं तो ये नंबर 3 से कट ही नहीं रहा। अब बताओ जो नंबर 3 से ही नहीं कट रहा वो 132 से कैसे कट जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ, बोला है ना, जो बेटे का ही खर्चा नहीं उठा पा रहा हो बाप का खर्चा कैसे उठा लेगा अपने, हैं। तो इसी तरीके से सवाल है, जब ये नंबर 3 से ही नहीं कट रहा तो 3 का मल्टीपल 132 से नहीं कट पाएगा। तो 2 जो गलत हो गया, जब मेरे पास 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वो ऑटोमेटिकली सही होगा। अगला प्रश्न बोला है, ये एक ऐसी संख्या है जो 99 से कटती है, k इंटू पी का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। अगला देखो 99 वाले कोई भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जितने भी सवाल जितने भी लैंग्वेज पे बनते सब आपको सिखाएंगे। ये एक ऐसी संख्या है जो 99 से कटती है। 99 का तो नियम सिखाए नहीं, लेकिन ये जरूर जानते कि 99 होता है 9 गुणा 11। भाई कोई संख्या 99 से तभी भागोगी जब वो संख्या 9 से भी कटती हो और वो संख्या 11 से भी कटती हो। चलो नाउ लिसन बेटो, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, मुझे के और पी दोनों की, तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। के और पी दोनों का मान निकालना है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। बताओ जी क्या आ जाएगा। 4 4 8 2 10 8 18, 4 4 8 2 10 8 18 9 हो गया। बचा कितना, बचा जी 8 और 6 14। 8 6 14, 14 का मतलब 5, 5 प्लस के प्लस पी, ये आपका डिजिटल सम आ गया। और डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम या तो 9 बनना चाहिए या फिर 18 बनना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ना दूसरी बात बच्चों, ये नंबर 11 से भी कटना चाहिए। अब ये नंबर अगर 11 से कट रहा है तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो बच्चों। क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 4 4 प्लस 0 प्लस 8 12, 12 6 18, तो 18 प्लस के आ गया। 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6, तो 6 4 10 8 18 प्लस के। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो। क्या आएगा भाई, 8 2 10, 4 14, 14 प्लस पी, ये 14 प्लस पी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिफरेंस जो है मेरे दोस्तों क्या बनना चाहिए, ये डिफरेंस 0 बनना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब बताओ, मेरे पास 2 केस है। अगर मैं डिजिटल सम को 9 बनाता हूं, डिजिटल सम को 9, यहां से k प्लस पी की वैल्यू को मुझे कितना लेना पड़ेगा 4, k प्लस पी मुझे 4 लेना पड़ेगा 4। यहां से
भाई ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। अगर मैं इसको 0 बनाता हूं तो आएगा 4 प्लस के माइनस पी, के माइनस पी, और ये मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका 0। तो यहां से मेरे दोस्तों, यहां से क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां से के माइनस पी भी जो है वैल्यू आपको -4 लेनी पड़ेगी। अगर ये 4 है तो कितना लेना पड़ेगा, माइनस का 4 लेना पड़ेगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, यानी कि एक वैल्यू तो 0 आ गई, तो 0 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो P और K का योग कितना है मेरे दोस्तों, या K प्लस P कितना है मेरे दोस्तों, 4, और K माइनस P कितना है मेरे दोस्तों, माइनस का 4। तो यहां से K की वैल्यू क्या आएगी, 0, और P की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो K का मान 0 आ गया, P का मान 4 आ गया, 0 गुणा 4, 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी इस सवाल में? तो आपको यहां पे दोनों ही केस को एक साथ ऑब्जर्व करना है, दोनों केस को। कल आईबी का पेपर है, अच्छा। आईबी की तो प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवाल मैंने करवा रखे, यूट्यूब पे देखते जाना एक बार। आगे चलेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने यहां पर 74, करके बताएं। मैं बालकों को हर लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और हो सकता है पूरा नंबर सिस्टम हमने पढ़ा इतना सारा, उससे कुछ भी ना आए, केवल इसी से सवाल आए, क्योंकि पिछले 2 सालों में सवाल डिविजिबिलिटी रूल से ही आता है केवल, और बहुत कम पूछता है। बताएं, बोला ये 4 अंकों की संख्या, देखो इसमें 2 सवाल मिक्स हो गए, 2 सवाल मिक्स हो गए। बोला है ये 4 अंकों की संख्या 36 से विभाज्य है, अच्छा जी, और आगे दूसरी बात क्या पूछी, दूसरी बात बोली है, और ये 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। आगे ये बोला है कि y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, यानी कि आपको y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप खुद सोचो कि ये संख्या 36 से विभाज्य है ना, इसमें 2 सवाल, आप इसको एक सवाल कहते ही ना समझे। ये जो नंबर है तन्नक्सा, ये 36 से विभाज्य है, 36 का मतलब 4 गुणा 9। अब बेटा अगर ये संख्या 36 से विभाज्य है तो 4 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अब बताओ, ये 2 है तो मैं क्या रख सकता हूं, 4 का नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैं x की जगह या तो 4 रखूंगा या 8 रखूंगा, या तो 24 4 से कटता है, या 20 कटता है, 28 कटता है। लेकिन अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 4 अंकों की नहीं रह जाएगी संख्या। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो संख्या 4 अंकों की ना होकर 2 अंकों की हो जाएगी। बात गड़बड़ है, तो 0 तो रखूंगा नहीं। फिर मेरे दोस्तों बचा कि यहां पे 4 रख लेता। अगर मैं 4 रखूंगा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी, 4 4 8 2 10 डिजिटल सम एक आ रहा है, यानी कि संख्या फिर जो है आपकी उससे नहीं कटेगी। तो भैया फिर मैं यहां पे क्या रखूंगा, 8। चलिए 8 रख के देखते हैं। तो आप कहोगे 9 कट गया, 8 8 16 2 18, 18 भी कट जाएगा 9 से। इसका मतलब मुझे यहां पे x की जगह 8 पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको कई चीजों का एक साथ ध्यान रखना है, ठीक है ना। x का मान 8 आ गया। अगला दूसरा सवाल यह है कि यह संख्या 11 से कटती है। यह संख्या 11 से कटते y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अगर यह संख्या 11 से कटते तो निकालो सम, y प्लस 6 प्लस जेड प्लस 4 क्या आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस जेड प्लस 4, यानी कि 6 4 10 प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी, 6 4 10 प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 5 9 14 प्लस 0 ये 14 है। ठीक है, अब बच्चों ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं यहां से y प्लस जेड को 4 ले लेता हूं, 4, तो भी मेरे दोस्तों 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, 4 लूंगा। y प्लस जेड का मान 4 भी हो सकता है, 10 4 14, 14 में से 14 घटाऊंगा 0। लेकिन अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बना लू, 11 ये 14 है, तो ये कितना लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों, फिर ये मुझे 25 लेना पड़ेगा। 25 में से 14 घटाऊंगा तभी तो 11 आएगा।
25 में से 14 घटाऊंगा तो ही तो 11 रहेगा। इस केस में उसे y प्लस जेड की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 15। तो यहां से y प्लस जेड के दो मान है, या तो 4 ले लो या 15, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। y प्लस जेड का अधिकतम मान तो 15 आएगा ना बेटे। वैसे भी y और z दो डिजिट है, दो अंकों को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन दो अंकों को जोड़ के 15 आ सकता है। तो y प्लस जेड की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो 15 होगी। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो जोश में केवल 4 ले लेंगे। y प्लस जेड का मान 4 बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम मान क्या है, 15। y प्लस जेड को अगर 15 बनाओगे, 15 10 25, 25 में से 14 घटा के 11 आ जाएगा, संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो आपको दोनों बातों को यहां पे ध्यान रखना है। x का मान 8 आ गया, y प्लस जेड 15, x की वैल्यू 8, 2 8 16, y प्लस जेड की जगह क्या रखोगे आप, 15, और 16 जमा 15 31 इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छे से आप समझे हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों बनाओ, 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने आपको हर एक चीज पे प्रैक्टिस करा दी है। आपको अपनी तरफ से एक भी सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ना कोई आपको प्रीवियस ईयर का सवाल लगाना, ठीक है भाई, ना आपको कोई पीडीएफ सॉल्व करनी। बोला यदि ये संख्या 75 से विभाज्य है, तो आपसे पूछा 6x माइनस 5y क्या होगा। यदि ये संख्या 75 से भाग होती है तो 6x माइनस 5y। अब आप फिर से लड़ोगे मुझसे कि सर आपने तो हमें 75 का नियम ही ना समझाया है और सवाल सिखाने चल दिए। बेटे 75 होता है 25 या 75, 25 और 3 दोनों आपस में कोप्राइम में सहभाज्य। कोई संख्या 75 से तभी कटेगी जब वो संख्या 25 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती हो। अगर कोई संख्या 25 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है तो वो संख्या 75 से भी कटेगी। नाउ लिसन बच्चों, अब यहां पे मेरे दोस्तों देन फाइंड, यहां पे लिख लेंगे वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y। 25 का नियम क्या सिखाया मैंने, 25 का नियम ये सिखाया है कि कोई संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके लास्ट के, अच्छा वन ऑफ द नहीं, कोई संख्या 25 से, वन ऑफ दी हटा देंगे, कोई संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके लास्ट के दो डिजिट 25 से कटते हो। बताओ ये 7 है, तो मैं y की जगह ऐसा क्या रखूं कि 25 से कट जाए। मेरे पास एक ही रास्ता है, 25 दिया 75, यानी कि y की जगह 5 रख दूं। अगर मैं y की जगह 5 रख दूंगा तो ये लास्ट में 75 बन जाएगा और 75 25 से कट जाएगा, तो हमें y की जगह बेटे 5 लेना पड़ेगा। अब बचा मेरे प्यारे भाई यहां पे 3, अच्छा यहां पे वन ऑफ दी आएगा 3 मेरे प्यारे भाई, यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो यहां पे डिजिटल सम लीजिए, डिजिटल सम लो मेरे दोस्तों 9, ठीक है भाई, 4 5 9, 7 2 9, उसके बाद बचा गया 6 और 3 9, बचा 8 और 2 10 और 5 15, 15 प्लस x, 8 2 10 5 15, 15 का मतलब हो गया 6, 1 और 5 6, 6 प्लस x। ये डिजिटल सम आ गया, ये डिजिटल सम। अब मेरे प्यारे भाई चूंकि ये संख्या 3 से कटनी चाहिए तो डिजिटल सम 3 से कटने वाला कुछ भी हो सकता है। मैं x का मान 0 भी ले सकता हूं, 6 जमा 0 6, 3 से कट जाएगा। x का मान मैं 3 भी ले सकता हूं, कट जाएगा। x का मान मैं 6 भी ले सकता हूं, 6 6 12, 6 जमा 6 12, 3 से कट जाएगा। x का मान मेरे दोस्तों 9 भी लिया जा सकता है, 6 9 15, 3 से कट जाएगा। तो x की 4 वैल्यू आ गई। अब इस सवाल के आंसर भी 4 होंगे, इसलिए मैं यहां पे कह रहा था कि इसकी वन ऑफ द वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपसे पूछे, इस x के 4 मान है, इस सवाल के आंसर भी 4 हैं, लेकिन आपको वो आंसर बताना है जो ऑप्शन में हो। अगर मैं x को 0 लूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं। x को अगर 3 लोगे तो 18 माइनस 25, नहीं। x को 6 लोगे तो 36 माइनस 25 11, नहीं। तो मुझे x को 9 लेना पड़ेगा। अगर मैं x को 9 लूंगा, y को 5, तो 6 निम्मा 54, y को 5 लूंगा माइनस 25, और 54 में से 25 घटाएंगे क्या आएगा, 29 आएगा। और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 29। समझ में आया, ठीक है ना। तो आपको यहां पे एक वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही सवाल नंबर 76 है बच्चे, इसको खुद से ट्राई करना। तेसब जी इसकी, तेसब कह रहे हिंदी, भाई आप अपने आप को इतना कमजोर तो ना बनाओ कि आप एक सिंपल सी बात
जो उसकी भी हिंदी ना समझ पाए मैं हिंदी बता देता हूं। बोला यदि ये संख्या 144 से भाग होती है तो रूट 2x प्लस 3y क्या होगा। यदि ये संख्या 144 से भाग होती है तो रूट 2x प्लस 3y क्या होगा। अब 144 का नियम क्या है, 9 गुणा 16। भाई कोई संख्या 144 से तभी भाग होगी, अभी 16 और 9 दोनों आपस में कोप्राइम है, जब वो संख्या 9 से भी भाग होती है और 16 से भी भाग होती हो। कोई संख्या 144 से तभी भाग होगी जब वो संख्या 9 से भी कटती हो और 16 से भी कटती हो। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 77 बताएं अगला। अब बोला यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो R और M के मान क्रमशः क्या हैं, ये बोला है। सवाल के अनुसार यदि ये संख्या 16 और 11 से विभाज्य है तो R और M के मान क्या हैं। सवाल में ऐसे भी दे सकता है कि ये संख्या 176 से भाग होती है। अगर ये संख्या 176 से भाग होती है तो R और M के मान क्या है। तो आप खुद सोचना पड़ेगा कि 176 होता है 16 गुणा 11, यानी कि संख्या 16 और 11 दोनों से कटती है। ऐसे भी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे तो प्रीवियस ईयर का सवाल है मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जरूर थोड़ी ना कि ये चीज है। हो सकता है अगले साल ये आए कि भाई ये संख्या 176 से भाग होती है, बताओ R और M के मान क्या है, या R और M में कोई रिलेशन पूछ ले। चलो सुनो प्यारे दोस्तों, अब अगर ये संख्या 16 से या 11 का लगा लेते हैं पहले। भाई अगर ये संख्या 11 से भाग होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के ये जो है ऑर्डर इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। तो आप कहोगे सर 3 3 प्लस 5 8 3 11 प्लस M, ये हो जाएगा। तो 3 5 8 3 11 प्लस R प्लस M, यही आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। उसके बाद इवन प्लेस के डिजिट का सम 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 यानी कि 10। अब ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 बना लो या 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो R प्लस M 1 लेना पड़ेगा, जो मुझे कोई ऑप्शन इजाजत नहीं देता। किसी भी ऑप्शन में R प्लस M का मान 1 नहीं है। तो भाई इस डिफरेंस को मैं क्या करता हूं, फिर 0 ना बना के मैं इस डिफरेंस को 11 बना लेता हूं। 11, अगर मैं 11 बनाऊंगा तो मुझे ये ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा, 21 करना पड़ेगा। 21 कि 21 में से 10 घटाओगे तो 11 आएगा। इस हिसाब से मुझे R प्लस M को क्या लेना पड़ेगा, इस हिसाब से मुझे R प्लस M को 10 लेना पड़ेगा 10, क्योंकि 11 जमा 10 21, 21 में से 10 घटाएंगे 11, तो R प्लस M 10 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन 10 है, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां R जमा M 10 बनता हो। ये 4 6 10 है, ये 7 5 12 गलत है, ये 5 5 10 है, ये 5 7 12 गलत है। 2 ऑप्शन गलत हो गए, मेरे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए, बचे 2 ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूं, मैं किसी एक ऑप्शन को और चेक कर लेता हूं, बात बन गई तो ठीक, वरना जो है गलत है भाई। चलिए दोस्तों, यह संख्या 16 से भी भाग होती है। अब 16 का नियम यह कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। 16 का नियम यह कहता है कि लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, तो ही संख्या 16 से भाग होगी। चलो, ये R और M की वैल्यू दी है, R और M की वैल्यू। चलिए, अगर M का मान मैंने 6 मान लिया तो क्या 16 से कटता है। 16 कम 16 बचा 14, 146। 16 निम्न 144 बचा 2 6, नहीं 16 से नहीं कटता, 16 से नहीं कटता, यानी कि ये सवाल का आंसर नहीं है। बचा ये सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म। R प्लस M 21 नहीं बेटे, वो पूरा ब्रैकेट 21 है दिनेश, ये पूरा ब्रैकेट 11 प्लस R प्लस M 21 है, ये पूरा ब्रैकेट 21 है। 21 में से 10 घटा के 11, पूरा ब्रैकेट 21 लूंगा, 11 ऑलरेडी है तो R प्लस M 10। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताएं। सवाल नंबर है 78, करेंगे जल्दी से।
बताओ। बनाए। सर 16 को 4 गुणा 4 कर सकते थे ना, 16 का सीधा नियम लगाना है। पागल हो क्या? 16 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, बात खत्म। 16 को 4 गुणा 4 क्यों लिखोगे? 4 और 4 आपस में को प्राइम नहीं बेटे, को प्राइम में 100 बार एक बात बोल चुका, आप सुनते ही नहीं है कभी। बोला यदि ये 7 अंकों की संख्या, यदि ये 7 अंकों की संख्या 52A6B7C, ये बहुत खतरनाक 7 अंकों की संख्या है, 33 से विभाज्य है, जहां ए बी सी प्राइम नंबर है, ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा 2A+3B+C का अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान आपको बताना, अधिकतम मान, ये ऑप्शन है। ये सवाल 2022 के प्री के पेपर में आया था सीजीएल में, और ये सबसे डिफिकल्ट सवालों में से, ये अब तक का सबसे बेस्ट सवाल है, अब तक का, करके बताएं। बोला है यदि ये 7 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है, जहां ए बी सी प्राइम नंबर है, कई बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह संख्या 33 से विभाज्य है, एबीसी प्राइम नंबर है, इसका अधिकतम मान, तीन बातों का एक साथ ध्यान रखना है ना, एक चीज को छोड़ मत देना किसी को भी। अब आप कहोगे सर आपने 33 का नियम पढ़ाया नहीं, लेकिन बच्चों इतना तो पढ़ाया कि संख्या 33 से तभी भागोगी जब ये संख्या 3 से भी कटती हो और 11 से भी कटती हो। अब 11 का नियम क्या है? तो 11 का नियम लगाते हैं बेटे, लगाना पड़ेगा। तो 5+A+B+C हो जाएगा 5+A+B+C। ये हो गया ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम। अब इवन प्लेसेस के डिजिट का सम क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 और 6 8 7 15, ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, बोलो हां। अब इस डिफरेंस को अगर मैं 0 बनाऊंगा तो मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दीजिएगा, देखो मुझे ये अधिकतम करना है, ये तो तभी अधिकतम हो पाएगा ना जब ये अधिकतम हो, जब ये सबसे बड़ा से बड़ा होगा तो ही ये बड़े से बड़ा आ पाएगा, क्लियर सी बात है। तो 0 ना करके मेरे दोस्तों 11 करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको 11 बनाता हूं, ये 15 है तो मुझे लेना पड़ेगा 26। अगर ये 11 है तो मुझे A+B+C को कितना लेना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ये लेना पड़ेगा आपको 21, A+B+C का मान 21 लेना पड़ेगा। 21 5 26, 26 में से 15 घटाएंगे 11 आ जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 3 अंकों को जोड़ के 21 आ सकता है। अगर आप 3 अंकों को जोड़ोगे तो मैक्सिमम 3 अंकों को जोड़ के अधिकतम 27 आ सकता है, ठीक है ना। 9 × 9 = 9 27, 3 अंकों को जोड़ के 27 से बड़ा नहीं आ सकता। अब कोई बालक ये कहने लगे कि सर अगर मैं यहां पे इस डिफरेंस को 22 बना लूं, 22 तो ये 15 है बेटे, तो कितना लेना पड़ेगा? फिर मुझे 37 लेना पड़ेगा। अभी 37 में से 15 घटा के 22 आता है, 37 तो A+B+C 32 लेना पड़ेगा, जो कि गड़बड़ है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अभी 3 अंकों को जोड़ के 32 आ नहीं सकता। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि इसको डिफरेंस को 11 बनाए और A+B+C की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 21। 21 5 26, 26 में से 15 घटाएंगे 11। बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या?
ना, लेकिन मेरे दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 3 से कटती है तो इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटने वाला होना चाहिए। अब 7 2 9, 5 6 11, 11 का मतलब 2 हो गया, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा डिजिटल सम। ये डिजिटल सम आएगा, ये आ रहा ना डिजिटल सम। तो भाई 7 दोनों कट गया, 5 6 11, 11 का मतलब 2 प्लस ए प्लस बी, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिजिटल सम। देखो आपकी तरह मैंने भी एक ही चीज पे ध्यान दिया। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का मान 21 लूंगा, अगर मैं यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान 21 लूंगा तो ये नंबर 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये नंबर 3 से कटेगा ही नहीं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी को 21 लिया तो डिजिटल सम बन जाएगा 23, और 23 तो 3 से कटता ही नहीं, यानी कि आपकी बात गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे सारे तांडव धरे के धरे रह गए, इसको हटाओ। आप ए प्लस बी प्लस सी 21 ले ही नहीं सकते। तो चुपचाप लौट के बुद्धू घर के आए। मेरे पास एक ही रास्ता है कि ए प्लस बी प्लस सी को, इसको यहां पर डिफरेंस को 0 बनाया जाए। अगर मैं डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 10। ए प्लस बी प्लस सी 10 आ जाएगा। 10 5 15, 15 में से 15 घटा के 0 आता है। और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को 10 लूंगा तो 2 और 10 12, और 12 डिजिटल सम 3 से कटता है। 12 का मतलब 1 2 3, 3 से कटता है मेरे दोस्तों। यानी कि हमारे पास इतना शॉर्ट हो गया कि अगर ये नंबर 33 से डिविजिबल बनाना है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हमें 10 लेना पड़ेगा। 21 लेने पर संख्या 11 से तो कट रही थी पर 3 से नहीं कट रही थी, संख्या 33 से कटनी चाहिए। तो 11 का और 3 का दोनों का नियम संतुष्ट होना चाहिए। जब मैं ए प्लस बी प्लस सी को 10 लेता हूं तो नंबर 3 से भी कट रहा है और नंबर 11 से भी कट रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी 10 आ गया। आपसे पूछा इसका अधिकतम मान बताओ, 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान। अब एक बात की जानकारी मुझे दीजिए, आपको 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान निकालना है। ए बी सी प्राइम नंबर है, ए बी सी तीनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। एक बार बताओ भाई, सी में किसी से गुणा नहीं है, ए में 2 से गुणा है, सबसे ज्यादा गुणा है बी में 3 से, तो बी को बड़े से बड़ा लेना है। अच्छा एक बात ये भी सोचो, सारे प्राइम नंबर दुनिया में ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के। अगर मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड लूंगा, ऑड 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 ऑड, तो 3 प्राइम नंबर, 3 ऑड 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 को जोड़ के तो ऑड आएगा, ये तो इवन है। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मुझे एक नंबर इवन लेना पड़ेगा, तभी तो 10 आएगा राइट साइड में। 10 एक इवन नंबर है, सम संख्या है ना। ऑड जमा ऑड इवन, इवन में इवन जोड़ूंगा तभी इवन आ पाएगा। मुझे बी सबसे बड़ा लेना है ना, क्योंकि बी में 3 से गुणा है, बी में 3 से गुणा होगी तभी अधिकतम हो पाएगा। तो भाई सी को सबसे छोटा, सी में किसी से गुणा नहीं है तो सी को सबसे छोटा ले लेते हैं। सी को ले लेते हैं बच्चों हम 2, सी को हम क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या बचा? ए प्लस बी बचा 8। तो आप मुझे बताओ 8 ऐसी 2 प्राइम नंबर बताओ जिनको जोड़ के 8 आता हो। तो आप कहोगे सर ऐसे 2 ही प्राइम नंबर है, 3 और 5 8, 3 5 और 2, 3 और 5 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। आएगा कि नहीं? देखो तीनों प्राइम है, 2 3 5, लेकिन आपको 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान निकालना। यह भी ध्यान रखिएगा बेटे, अधिकतम कब होगा भाई? यहां b में 3 से गुणा हो रही है, अगर b अधिकतम है, अधिकतम की सबसे बड़े नंबर में गुणा करोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा। है भाई, यहां मेरे दोस्तों c में किसी से गुणा नहीं है तो c को सबसे छोटा बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पे बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 2 यहां रख दो। 3 दूनी 6, बी की वैल्यू 5 है, 3 पंजे 15, सी की वैल्यू है 2, तो 15 6 21 2 23, 23 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 23। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन। देखो ये प्री के पेपर का सवाल है, ये सवाल 2022 के प्री में पूछा गया है, लेकिन इस सवाल का स्टैंडर्ड मेंस लायक है, ठीक है ना।
आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल नंबर है 79 बच्चों आपके सामने। 79 नंबर क्वेश्चन करके बताएं, जल्दी से फटाफट करके बताएं। बोला है यदि ये संख्या 13 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, जल्दी करें। यदि ये संख्या 13 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया था। काफी बड़ा नंबर है। आपसे पूछा ये संख्या 13 से कटती तो p का मान बताओ। p कहां आ रहा है बच्चों, p यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है p। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर ठीक। भाई अगर ये संख्या 13 से विभाज्य है तो 13 का नियम क्या पढ़ा है कि हमने तीन तीन उसका पेयर बनाओ, तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। 387, तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। 387, 759, 83p, 132 और 4। चार के आगे 2 जीरो लगा दो ना, पेयर बना दिया हमने। अब जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। तो 4 + 8 3p और मेरे दोस्तों 387 ही आ गया। अभी 387 + 4 389, 389 + 8 3p। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। 389 + 8 3p। और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। इवन प्लेस पे देखो दूसरे स्थान पे 132 और ये 759। 132 में 759 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताएं जल्दी से। 132 में 759 जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 और हासिल 1 3 और 1 4 5 9 7 और 1 8 891 891। अब इनका डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि नंबर 13 से कट जाए। इनका डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि नंबर 13 से कट जाए। यही तो है, हमने तो सिखाया आपको। 4 + 8 3p और 387 सॉरी 387 में 4 जोड़ूंगा तो ये 391 आएगा। 391 ठीक है ना। 4 + 8 3p + 387 391 और 759 में 132 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 891। ये डिफरेंस 13 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 11 13 का यही नियम है। आप बोलोगे हां जी सर। आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है, ऑप्शन चेक करें तो भी बड़ा मुश्किल है। तो आप सर बताओ इसको कैसे किया जाए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझिएगा, ये 83p है। 83p को ऐसे लिखा जा सकता है दिमाग में 830 + p। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता दिमाग में। आप बोलोगे हां जी सर, कि आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये जो 391 + 83p को ऐसे लिख लीजिए दिमाग में 830 + p। लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। 830 + p जैसे 752 है, 752 को क्या लिखा जा सकता है 750 + 2, वही किया मैंने है भाई। अब देखिए इन दोनों का सम और माइनस दिस। 391 में से 891 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 500 और प्लस का 830, 330 + p हो जाएगा। क्या आएगा 330 + p। अब बताओ मैं p की जगह क्या ऐसा नंबर रख दूं कि 13 से कट जाए। क्या ऐसी संख्या रख दूं, ये आएगा घटा के भाई दिस माइनस का 500 और प्लस का 830, 330 + p हो गया। 13 से भाग होना चाहिए। p की जगह ऐसा नंबर रखना कि 13 से भाग हो जाए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचेगा 7 जीरो। तो p की जगह मेरे दोस्तों क्या रखना है आपको है भी 8। 338 हो जाएगा। 13 दूनी 26 बचेगा 7 8 13 6 78। तो p की जगह मुझे 8 रखना पड़ेगा और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अगर मैं p की जगह 8 रखता हूं तो नंबर बन जाएगा 338। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26 बचेगा मेरे दोस्तों 7 और 13 6 78 26 बार। तो p शुड बी 8, p का मान 8 आ गया और इस सवाल का आंसर है। समझ में? तो आपको इजी कैलकुलेशन करने के लिए 83p को ब्रेक करके लिख देना चाहिए 830 + p। सीडीएस के पेपर का सवाल है और सीडीएस का लेवल अच्छा होता है, ठीक है ना। ये माइनस है बेटा, डिफरेंस आपको लेना है। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आया, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन
सवाल नंबर आपके सामने 80। नेक्स्ट सवाल आप हमें करके बताएंगे 80। टाइप चेंज, अब यहां से टाइप चेंज, इस टाइप के सारे सवाल खत्म, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस खत्म। अब यहां से आगे के सवाल चलेंगे। नेक्स्ट टाइप यहां से आएगा, बहुत फेमस है, बहुत प्यारा है, एग्जाम में थोक के भाव में पूछा जाता है, और आप मुझे खुद ही देखेंगे। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार एक नंबर है 73, इसकी 101 में गुणा करो, बताओ क्या आएगा। एक नंबर है 73, इसकी 101 में गुणा करके बताओ क्या आएगा। अगला टाइप मैं आपको यहां से सिखा रहा हूं, बताएं। एक नंबर है 73, इसकी 101 में गुणा करो, क्या आएगा, जल्दी से। तो 73 की 101 में गुणा करने का क्या मतलब है? 101 में गुणा करने का मतलब है 100 प्लस 1। ठीक है, अब 73 की 100 में गुणा करेंगे 7300 प्लस 73, ये हो जाएगा। और 7300 में जब मैं 73 जोड़ूंगा तो 7373 आ जाएगा। यही आ जाएगा 73 के 101 में गुणा करने पर। आप बताओगे क्या आएगा बेटा? 7373। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर मैं किसी दो अंकों की संख्या की 101 में गुणा करता हूं तो 4 अंकों की संख्या, एक 4 अंकों की संख्या आई है जिसके शुरू के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट सेम है। जैसे इसके शुरू के 2 अंक है 73, वैसे इसके लास्ट के 2 अंक हैं 73। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि आपको यह समझ जाना चाहिए कि अगर कोई 4 अंकों की संख्या ऐसी है जिसके शुरू के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट सेम हैं, यानी कि दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या के रिपीटेशन से बनी है, वो संख्या हमेशा 101 से भाग होगी। जैसे कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 56 56 5656, ये जो नंबर है ये हमेशा 101 से भाग होगा। किससे भाग होगा बेटा? 101 से भाग होगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया 101 गुणा 56। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई संख्या 4 अंकों की 2 अंकों के रिपीटेशन से बनी है, दो अंकों के रिपीटेशन से बनी है, तो यह संख्या 101 से हमेशा भाग होगी। यह संख्या हमेशा 101 से कटेगी ही कटेगी। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है जो दो अंकों के रिपीटेशन से बनी है, एग्जाम्पल के लिए AB AB, यह संख्या हमेशा 101 से भाग होगी, 101 गुणा AB। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, बात क्लियर है, एक पैसे की परेशानी नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं कि जरा ये बताओ कि 64 की गुणा करके बताओ मेरे दोस्तों। 10101 में 64 की 10101 में गुणा करके क्या आएगा? जल्दी से बताएं। हम आपसे पूछते हैं 64 की 10101 में गुणा करके क्या आएगा, बताओ। जल्दी से। अगर कोई 4 अंकों की संख्या, भाई चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो, दो अंकों के रिपीटेशन से बनी है तो हमेशा वो संख्या 101 से भाग होगी। मैंने इसी तरीके से आपसे पूछा कि 64 को 10101 से गुणा करके क्या आएगा? कोई भी बच्चा गुणा कर सकता है। अभी क्या आएगा? 64 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 64। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो यानी कि देखो, सवाल ऐसे पेपर में गुणा करने के नहीं आएगा। सवाल एग्जाम में ये नहीं आएगा कि 64 की गुणा करो 10101 में, तो दुनिया कर लेगी, ये तो दुनिया कर लेगी। पेपर में सवाल ये आएगा कि अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई है, अगर कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई है 979797, ये 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की, ये 6 अंकों की संख्या है जो दो अंकों के 3 बार रिपीटेशन से बनी है। 6 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों के 3 बार रिपीटेशन से बनी है।
दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा गया, ये 6 अंकों की संख्या बनी। इस प्रकार की संख्या सदैव, इस प्रकार की संख्या हमेशा किस में भाज्य होगी? तो ये जो नंबर है ये हमेशा ही 10101 से कटेगा। 10101 गुणा कितना है मेरे दोस्तों? 97 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इस टाइप का जो नंबर है वो हमेशा 10101 से कटेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कोई संख्या 6 अंकों की दो अंकों के 3 बार रिपीटेशन से बनी है, दो अंकों के 3 बार रिपीटेशन से बनी है, तो ये जो नंबर है हमेशा ही 10101 से भागेगा। ये इस नंबर हमेशा ही 10101 से भागेगा। 10101 से नंबर होगा 10101 गुणा ए बी, 10101 गुणा ए बी। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझा, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मैं आपसे प्रीवियस सर का ही सवाल पूछूंगा, ये बताओ, ये बताइएगा, जल्दी से करके बताएं। अच्छा इंद्रेश, हो जाएगा महेंद्र जी, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बोला ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा किस विभाज्य होती है? आपको समझना चाहिए कि ये 6 अंकों की संख्या है, इसमें दो डिजिट का रिपीटेशन है, दो डिजिट का 3 बार रिपीटेशन किया गया है। तो संख्या ए बी गुणा 10101 है, ये संख्या हमेशा ही 10101 से भागोगी। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है जी, आप बोलोगे बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी ऑप्शन। तो इस तरीके के फर्जी सवाल भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, कहां तक हो गया स्टूडेंट? चलो एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। करिए, एक और सवाल ऐसा ही सॉल्व करके बताएं। जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी 6 अंक 6 होते हैं। 11 से गुणा की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, बताएं जल्दी से, कौन करेगा? बोला है जब एक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी 6 अंक 6 होते हैं। गुणनफल में सभी 6 अंक जो है मेरे दोस्तों 6 होते हैं। 11 से गुणा की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन देखो, जैसे मैं ऑप्शन को देखूंगा तो मैं आंसर बता दूंगा सी। ये सी ऑप्शन ऐसा, अगर मैं इसको 11 से गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा? सी अकेला ऑप्शन है कि मैं जब मैं इसको 11 से गुणा करूंगा ये 606060, इसका मतलब आएगा 66 66 66, 6 अंक आएंगे और 6 के 6 अंक क्या होंगे? 6 होंगे। ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ऐसे सवाल सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो गुणा है केवल। ठीक है ना, जो सिखाने वाली चीज है वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए सबसे ज्यादा पेपर में पूछने के चांसेस इन दोनों के हैं, इसलिए मैंने बता दिया अलग से, वरना इस तरह के और भी सवाल बनते हैं मेरे प्यारे में जिनको आप खुद से कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिए। ठीक चलेगा मेरे दोस्तों। अब कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल नंबर, उनके बारे में गहन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनेगा। अपनी कॉपी में गुणा करके बताओ कि 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13, इन तीनों की गुणा करके बताओ अपनी कॉपी में क्या आता है, जल्दी से गुणा करके बताओ। 7 11 13, इन तीनों संख्याओं की गुणा करने पर क्या आता है योगिंदर जी? सात गुणा 11 गुणा 13 कॉपी में इन तीनों की गुणा करके बताओ क्या आता है? 7 गुणा 11 77, 77 की 13 में गुणा करके देखिएगा मेरे दोस्तों 1001 आएगा, 1001। ये जो 1001 है बहुत ही स्पेशल नंबर है। ये जो 1001 है ना मेरे प्यारे भाई, ये एक स्पेशल नंबर है, ये एक बहुत ही स्पेशल नंबर है 1001। हम लिफाफे में 1001 का सगुन भी देते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13, इन तीनों की गुणा करने पर 1001 आता है मेरे दोस्तों, 1001। अगर इस 1001 की किसी 3 अंकों की संख्या से गुणा करी जाए, अगर 1001 में
किसी तीन अंकों की संख्या से गुणा की जाए, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैंने इसमें गुणा कर दी 834 से, तो बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। अगर 1001 की किसी तीन अंकों की संख्या में गुणा की जाए, तीन अंकों की संख्या में, तो बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। जल्दी से 834 की एग्जाम्पल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि 1001 एक ऐसा प्यारा नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल कि अगर किसी भी तीन अंकों की संख्या में गुणा की जाए तो क्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 834 की 1001 में, अब 1001 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अब 834 की 1000 में गुणा होगी 834000, फिर 834 की एक में गुणा कर लो 834। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा क्या आएगा 834 834। यानी कि मेरे दोस्तों जब 1001 की तीन अंकों की संख्या में गुणा की जाती है, जब 1001 की एक 3 डिजिट नंबर में गुणा की जाती है, तो एक 6 अंकों की संख्या आती है, 6 अंकों की संख्या आती है जिसके जो शुरू के तीन अंक है वही आखिर के तीन अंक है मेरे दोस्तों। एक जब 1001 की किसी तीन अंकों की संख्या में गुणा करते हैं तो एक 6 अंकों की संख्या आती है जो तीन अंकों के रिपीटेशन से बनती है, जो तीन अंकों के रिपीटेशन से बनती है 834 834। समझ में आया। सभी को ये चीज ध्यान रहेगी जिंदगी भर कि भाई 1001 ऐसा स्पेशल नंबर है कि अगर आप इसकी किसी तीन अंकों की संख्या से गुणा करोगे तो 6 अंकों की संख्या आएगी जो तीन तीन अंकों के रिपीटेशन से बनेगी। इसका मतलब जो इसके शुरू के तीन डिजिट है वही इसके आखिर के तीन डिजिट होंगे, जो शुरू के तीन अंक हैं वही आखिर के तीन अंक होंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। आपको इसका उल्टा भी ध्यान रखना है बच्चों, आपको इसका उल्टा भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि भाई अगर आपके सामने कोई संख्या ऐसे दी हुई है एबीसी एबीसी, ध्यान रखिएगा अगर आपके सामने कोई संख्या ये है, ये 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी आपके सामने मेरे दोस्तों इस तरीके से दी हुई है, 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी। ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई ये तीन तीन डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, जो उसके शुरू के तीन डिजिट है वह इसके आखिर के तीन डिजिट है। ऐसी संख्या को देखकर आपको तुरंत समझ जाना है कि सर इसका मतलब एबीसी गुणा 1001 है। इसका मतलब सर एबीसी गुणा 1001 है। 1001 की एबीसी में गुणा करने पर सर ये नंबर आएगा। और 1001 क्या होता है बच्चों, व्हाट इज 1001, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि सर 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये जो संख्या है एबीसी एबीसी एक 6 अंकों की संख्या है, लेकिन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि जो इसके शुरू के तीन डिजिट है वह इसके आखिर के तीन डिजिट है। तो ये जो संख्या है ये संख्या एबीसी से भी कटेगी, ये संख्या 7 से भी भाग होगी, ये संख्या 11 से भी भाग होगी, ये संख्या 13 से भी भाग होगी, ये संख्या 1001 से भी भाग होगी। समझ में आ गया सभी को, बोलो बात क्लियर है। अगर कोई 6 अंकों की संख्या तीन तीन अंकों के रिपीटेशन से बनी है, इसका मतलब वो संख्या क्या है एबीसी गुणा 1001। वो संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी और 1001 से भी भाग होगी। बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों की स्पेशल चीजें हैं। ओके जी, अब इस पर बेस सवाल सवाल करेंगे जो प्रीवियस में पूछे हुए हैं, करके बताएंगे। सवाल नंबर 82 बनाओ बेटा, 82 नंबर प्रश्न होगा, जल्दी से करेंगे, करो।
सवाल है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे मेरे को एग्जाम दयालु एग्जाम्पल भी दे रहा, 347 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि ये 347 ये जो संख्या किससे विभाज्य होगी? ओनली 7, केवल 7 से नहीं। ये संख्या 7 से भाग होगी माना, लेकिन केवल 7 से भाग होगी ये बात नहीं मानूंगा। या ओनली शब्द लगा इसलिए गलत हो गया। 1001, ये संख्या 1001 से भाग होगी। डी ऑप्शन इसका ठीक है। ओनली शब्द नहीं लगाना चाहिए था। ये संख्या ओनली 11 से भागना, ये संख्या 11 के साथ साथ 7 13 से भी कटेगी, तो इसलिए 3 ऑप्शंस गलत हो गए बच्चे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 83, करके बताएं। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। एबीसी 3 अंकों की एक पॉजिटिव संख्या है। यह कितने घंटे में एबीसी चॉकलेट तैयार करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस। बहुत अच्छा सवाल है। कि एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है ना, बहुत बढ़िया कंपनी भी चॉकलेट बना रही है। वो कंपनी जो है हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। नए एबीसी इज 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर। तो पूछा कितने घंटे में एबीसी चॉकलेट बनाएगी? जो है कितने घंटे में बनाएगी एबीसी चॉकलेट? अब बताओ, ये जो कंपनी है 1 घंटे में एबीसी चॉकलेट बनाती है, तो इतने चॉकलेट बनाने में कितना समय लगेगा? इसको एबीसी से भाग दे दो। बहुत सारे बच्चे इसलिए सवाल जानबूझ के बनाया कि एबीसी काट देंगे, एबीसी आंसर बताएंगे नहीं। इस सवाल का आंसर 1001 है। कि बच्चों ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है एबीसी, ऊपर जो नंबर लिखा है एबीसी, इसका मतलब हुआ एबीसी गुणा 1001। और जब मैं एबीसी से भाग दूंगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1001 बचेगा। पुलिस के पेपर का सवाल है बच्चों। आपको पता है कि पुलिस में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना, जिनको गौरव जी जैसे बालक आज भी गलत कर देते हैं। गौरव, शर्म आनी चाहिए बेटा, तुमको छोड़ के पूरे देश की जनता ने ठीक कर दिया है। पुलिस के पेपर का सवाल है, कम से कम ऐसे सवाल ठीक कर लीजिए आप। आगे 2 क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 84 बनाए। इसी कंसेप्ट पे 4 सवाल मैंने शीट में डाले हैं, बनाओ बच्चों, करेंगे। बोला 6 अंकों वाली संख्या 479xyz यदि 7 11 13 से विभाज्य है तो y प्लस जेड बट एक्स का मान किसके बराबर है? बोला ये गया कि यदि ये 6 अंकों की संख्या 479xyz 7 11 13 से विभाज्य है तो y प्लस जेड बटे एक्स। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। भाई अगर ये संख्या 7 से 11 से 13 से कट रही है, 7 11 13, मैंने अभी भी पढ़ा है, अगर ये संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो इनके गुणनफल 1001 से भी कटेगी। अगर ये संख्या 1001 से कट रही है और 6 अंकों की संख्या है, तो जो इसके शुरू के 3 अंक है वही इसके आखिर के 3 अंक होंगे। अगर शुरू के 3 अंक 479 है तो आखिर के 3 अंक भी 479 होंगे। यानी कि x का मान 4 है, y का मान 7 है, z का मान 9 है। आपसे पूछा है y प्लस जेड का आएगा, y प्लस जेड आएगा 7 और 9 16, 7 और 9 16 बटे x का मान कितना है 4, 16 बटे 4, 4 इस सवाल का उत्तर हो गया। बी ऑप्शन 4। हमें लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक और सवाल लेंगे स्टूडेंट हम यहां से, सवाल नंबर 85 करके बताएं जल्दी से। एक और अगला प्रश्न ये है कि यदि 6 अंकों की संख्या 5x2y6z 6 अंकों की संख्या 7 11 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है, बताएं बेटे। ऐसा ही सवाल है भाई, ये संख्या 7 11 13 से कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या 1001 से भी कटेगी। अगर ये 6 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों के रिपीटेशन से बनी होगी। जो ये एबीसी फॉर्म की होगी, जो उसके शुरू के 3 अंक है वही इसके आखिर के 3 अंक भी होंगे। भाई इस संख्या के
शुरू के 3 अंक और आखिर के 3 अंक सेम होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, एबीसी एबीसी फॉर्म की होनी चाहिए। अब मुझे यहां से एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब देखो ये 5 2 है, 5 2, तो यहां भी तो 5 2 होना चाहिए, 5 2। अगर यहां 6 आ रहा है बीच में, तो यहां भी तो बीच में 6 आना चाहिए था। यानी कि संख्या जो है 562 562 है। संख्या क्या है? 562 562। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चे, दिमाग नहीं लगा पाते भाई। ये मुझे पता है 5 2, बीच का नहीं पता, तो ये भी तो 5 2 होगा। यहां मुझे बीच का पता है 6, तो यहां भी बीच का नंबर 6 रहा होगा, 6। ठीक है ना, संख्या होगी 562 562। यानी कि x का मान 6 है, y का 5 है, z का 2। यहां रख दो, x का मान 6, y का 5, z का 2, 2 तिया 6, 6 6 12 -5 7। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे ना बेटे? आप बोलोगे सर उड़ उड़ कर करेंगे, ऑस्कर भी लेंगे। को ये चीज पेपर में इतनी ज्यादा आ चुकी है और बच्चों ने इसको याद भी कर लिया है, अब एग्जामिनर भी इससे बोर हो चुका है। अब इससे आगे की चीज मैं आपको सिखाता हूं जो इस साल सीडीएस के पेपर में आई थी 2023 में बेटा, और इस पे आने वाले समय में बहुत ज्यादा सवाल बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा सवाल। करिए, चलो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं स्पेशल नंबर, एक और स्पेशल नंबर। ये तो मैंने आपको सिखा दिया 1001, एक और स्पेशल नंबर है। मैं आपसे पूछूंगा जरा इनकी गुणा करके बताओ। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। अब बताओ इसकी गुणा करने पर क्या आएगा? 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, जल्दी से गुणा करके बताओ क्या आएगा? तीन गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, जल्दी से करके बताओ। कॉपी में गुणा करके बताओ, हर कोई गुणा करके बता देगा। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, बिल्कुल सही बेटा, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। किसकी गुणा करने पर 10101 आएगा, 10101। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, ये 10101। अब बेटा ये जो 101 है ना, दिस इज ए वेरी स्पेशल नंबर, दिस 10101 इज ए वेरी स्पेशल नंबर। आप कहोगे सर हाउ इट इज? देखिए, अगर इस 10101 में किसी भी 2 अंकों की संख्या की गुणा की जाए, सपोज इसमें मैंने गुणा कर दी 74 की, 10104 में अगर किसी 2 अंकों की संख्या की गुणा की जाए तो बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 747474 आएगा, 747474 आएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आप बोलोगे यहां से टन टना टन टन है भाई। ठीक है भाई, 74 की अगर आप 10101 में किसी 2 अंकों की संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 747474 आएगा कि नहीं? यानी कि इस 10101 में अगर 2 अंकों की संख्या गुणा करेंगे तो 6 अंकों की संख्या बनेगी, जो 2-2 डिजिट के 3 बार रिपीटेशन से बनेगी, जो 2-2 डिजिट के 3 बार रिपीटेशन से बनेगी। अब इसका उल्टा भी जान लेना है आपको। अगर आपके पास एक 6 अंकों की संख्या इस प्रकार है ए बी ए बी ए बी, अगर आपके पास एक 6 अंकों की संख्या है इस प्रकार ए बी ए बी ए बी, जो ये जो है 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है,
शुरू के 2 अंक, बीच के 2 अंक, आखिर के 2 अंक समान है, 2-2 डिजिट के 3 बार रिपीटेशन से बनी है। तो इस संख्या का मतलब क्या है बेटे? इस संख्या का मतलब है ए बी गुणा 10101। आप बोलोगे हां जी सर, और 101 मैंने अभी अब आपको पढ़ा है, 10101 अभी आपको पढ़ा है, इसका मतलब होता है 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आई। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या हमको इस चीज में नहीं है। तो सीडीएस 2023 के पेपर में जो सवाल आया था वो सवाल इस प्रकार था, ठीक है भाई। सवाल इस प्रकार था कि एक 6 अंकों की संख्या ए बी रूप की है, बताओ ये संख्या सदैव किससे भाग होगी। 4 ऑप्शन थे। से पहला ऑप्शन डाल दिया 7 11 13, दूसरा ऑप्शन डाल दिया 3 7 37 ओनली, चौथा ऑप्शन डाल दिया 3 7 11 37, चौथा ऑप्शन डाल दिया 3 7 13 37। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि इस टाइप की कोई भी संख्या है ए बी वो हमेशा 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। बात समझ में आई? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्वेश्चन नोट डाउन करके नहीं प्रवीण, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना आपको, आपको तो नोट्स क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना है, क्वेश्चन क्यों नोट डाउन करना है? ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को समाप्त करते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है ना। ये भी समाप्त है। हाँ, ये नया क्वेश्चन था, ये आगे फ्यूचर में पूछे जाने वाली चीज है। अभी ये एक ही बार आया पेपर में, लेकिन आगे इसके लिए रास्ते खुले, कई बार आएगा अलग अलग एग्जाम में। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।